आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शहाना खान। इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। नारायण मूर्ति ने मुफ्त में किसी भी तरह की सेवाएं देने पर बात करते हुए कहा कि मैं फ्री सर्विसेज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सरकार द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज और सब्सिडी का लाभ उठाने वाले लोगों को समाज की भलाई के लिए योगदान देना चाहिए। जब आप ये सेवाएं लेते हैं, जब आप ये सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं, तो बदले में कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप करने को तैयार हो। सॉफ्टवेयर दिग्गज ने आगे कहा कि भारत जैसे गरीब देश को समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए कंपैशनेट कैपिटलिज्म ही एकमात्र समाधान है। नारायण मूर्ति ने जेरोदा के को-फाउंडर निखिल कामत द्वारा संचालित फायरसाइड चैट के दौरान फ्री सेवाओं को लेकर ये बयान दिया। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मैं मुफ्त सेवाएं दिए जाने के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं भी एक समय गरीब पृष्ठभूमि से आया था, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन लोगों से बदले में कुछ उम्मीद करनी चाहिए जिन्होंने मुफ्त सब्सिडी ली है, ताकि वे अपनी भावी पीढ़ी, अपने बच्चों, अपने पोते पोतियों और स्कूल जाने के मामले में बेहतर बनाने और बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकें। अरबपति बिजनेसमैन नारायण मूर्ति ने कार्यक्रम के दौरान आगे उदाहरण देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं कि मैं आपको मुफ्त बिजली दूंगा तो ये बहुत अच्छा होता। सरकार ने जो कहा है वो बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिशत उपस्थिति 20% तक बढ़े, तभी हम आपको ये देंगे। इसके साथ ही उन्होंने गरीबी को खत्म करने के प्रयासों को लेकर कहा कि मेरा मानना है कि मुक्त बाजार और उद्यमिता के दोहरे स्तंभों पर आधारित पूंजीवाद किसी भी देश के लिए गरीबी की समस्या खत्म करने का एकमात्र समाधान है। कार्यक्रम में भारत के प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़ाने पर सरकार को उसके सुझाव के बारे में पूछे गए सवाल पर मूर्ति ने कहा कि राजनीतिक नेताओं को चाइना का बहुत ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। टेक दिग्गज ने आगे कहा कि चीन, जिसमें हमारे जैसी ही सभी समस्याएं थी, उसकी जीडीपी भारत से 5 से 6 गुना अधिक हो गई है। इसीलिए हमारे राजनीतिक नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे चीन का ध्यान से अध्ययन करें और फिर देखें कि वो कहाँ अच्छी चीजें हैं जिसे हम सीख कर अपने यहाँ पर उसे लागू कर सकते हैं, ताकि भारत भी चीन की तरह ही प्रगति कर सके और एक ऐसा देश बन सके जिससे अपने लोगों की गरीबी को कम किया जा सके। उन्होंने देश के युवाओं को निखारने के लिए अधिक अंग्रेजी माध्यम यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को स्थापित करने की बात कही। 3 पालियों में काम करने और चीन के साथ कंपटीशन करने के लिए त्वरित निर्णय लेने के लिए भी कहा है।